सो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 90% तक स्कोर किया। देखो, 90% कोई बड़ी बात नहीं होती, पहले आप ये समझो। क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम सबसे बेसिक एग्जाम होता है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। अच्छे से प्रिपरेशन का क्या मतलब है? अच्छे से प्रिपरेशन का ये मतलब है अगर आप अच्छे से सिलेबस खत्म करो, सिलेबस को रिविजन करो सिलेबस का, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और अच्छे-अच्छे सैंपल पेपर सॉल्व करो जिसकी वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए। और ये सब करने के बाद आप बिल्कुल रेडी हो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपसे नहीं हो पाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम एक बेसिक एग्ज़ाम है, जैसे आप अपना एग्ज़ाम देते आ रहे हो, ये भी एक वैसा सीक्वेंस का ही एग्ज़ाम है। बस आपको अपने स्कूल को छोड़ के किसी और स्कूल में जाना रहता है। दिस इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप बेसिक्स रूल्स को फ़ॉलो करके 95 प्लस स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। मैं अपने लैक्स भी बताऊँगा कहाँ-कहाँ मैं लैग कर गया अपनी प्रिपरेशन में। देखो, बेसिक मेरे प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं थी। मेरी जो कमी थी वो क्या थी, मैं जब सेंटर पे गया मैंने क्वेश्चन पेपर देखा। बेसिक मेजर बात करते हैं साइंस की। तो साइंस का क्वेश्चन पेपर देखते ही मैं क्वेश्चन पढ़ता था एमसीक्यू के और ऑप्शन नहीं देखता था। आपको क्या करना है, एक-एक ऑप्शन को एनालाइज़ करना है। एक-एक ऑप्शन अगर आप अच्छे से एनालाइज़ करोगे तो फिर आपको अच्छा-सा एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। तो मेरा क्या था, मैंने किया ऐसे ऊपर से क्वेश्चन पढ़ा और ऐसे रिएक्टिविटी का सीरीज़ का क्वेश्चन था कि इन मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, उसको सीरीज़ में लाओ। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, 2 ऑप्शन सिमिलर थे, बस उनका वो ग्रेटर देन का एरो या फिर लेस देन का एरो में इंटरचेंज था और मैं वहाँ पे ना देखते हुए मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया। तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आते हुए भी छूट जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो, अगर आपका अभी तक 50% या फिर 70% भी सिलेबस हो चुका है, यू कैन देन ऑल्सो स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन क्लास 10th। देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर आपका हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। एआई, आईटी या फिर सीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब सब्जेक्ट्स आपके काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं क्योंकि मैंने भी यहाँ पे 99 मार्क्स अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन के एग्जाम में स्कोर किए थे। तो कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करके उस रूल्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या रूल्स हैं? सबसे पहले आप ट्राई करो आपके सिलेबस खत्म हो जाए। सिलेबस जैसे ही आपका खत्म होता है तो सिलेबस खत्म करते ही आप अपने सिलेबस का रिवीजन करो। जैसे देखो, मैंने क्या किया, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, ह्यूमन आई पढ़ लिया और उसके बाद मैग्नेटिज्म पढ़ लिया। तो इन चैप्टर को मैं क्या करूँगा, एक बार फिर से रिवाइज़ करूँगा कि कहीं मैं कुछ लैग तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ उस चैप्टर का। फिर उसके बाद फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उस चैप्टर से। अगर आपका एक पूरा सब्जेक्ट हो चुका है, तो फिर आप अपने 2, 3, 4 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर आप ये सब प्रैक्टिस कर चुके हो, उसके बाद जब जैसे ये सब करने के बाद आप तक करते-करते आपका बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएँगे। फिर बोर्ड एग्ज़ाम के बीच में जो गैप्स होते हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम के पहले वाला दिन होगा, वहाँ पे आपको एटलीस्ट एक सैंपल पेपर सॉल्व करके जाना है, जिससे आपको आइडिया लग सके आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पा रहे हो, तो मतलब आप वहाँ पे जाके पैनिक नहीं होगे और काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। तो कुछ ये ऐसे बेसिक सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, अपना टाइम टेबल बनाओ, काफ़ी अच्छे से अपना सिलेबस खत्म करो, रिविज़न करो और बाकी सारे जो तुम्हारे पर्सपेक्टिव हैं जैसे कि पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, ये सारी चीज़ें करके आप रेडी हो जाओ अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। हैव अ नाइस डे।